नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चाहे आप केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक है या राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है या फिर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ईपीएस 95 के पेंशनर है, तो दोस्तों आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको नए साल से पेंशनर्स के लिए 4 बड़े नियम जो है वो लागू होने वाले हैं। तो नए साल में पेंशन धारकों को क्या खुशखबरी मिल सकती है, कौन से 4 नए नियम हैं जो कि दोस्तों एनपीएस और ओपीएस से जुड़े कुछ नियम हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर फुल रूप से दोस्तों आप सभी को डिटेल से जानकारी बताने वाले हैं। और वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आई है। AICPIN के जो आंकड़े हैं वो दोस्तों जारी हो चुके हैं और उन आंकड़ों के अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे दोस्तों आप सभी के यहाँ पर जो है जनवरी 2025 के अंदर डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जो है वो बढ़ने वाली है। तो कितनी बढ़कर मिलेगी, जिससे दोस्तों आप सभी की सैलरी और पेंशन के अंदर कितना इजाफा होगा, इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और वहीं बात करें, यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट आया है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों की पेंशन में अब बढ़ोतरी होने वाली है। नए साल में सरकारी कर्मचारियों को नहीं बल्कि प्राइवेट कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। नए साल में उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो किस तरीके से इस बार प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों की पेंशन बढ़ने वाली है, और वहीं अंत में दोस्तों आप सभी के लिए बात करेंगे पीएफ से यहाँ पर जो है पेंशन विड्रॉल करने से पहले ये नियम समझ लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएस खाते से जुड़े पेंशन कब निकाले जा सकते हैं पैसे, ईपीएफओ के क्या है इसको लेकर नियम, इसके बारे में भी संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से जानते हैं, जिसमें सबसे पहली बात करते हैं जनवरी 2025 से पेंशनर्स के लिए 4 बड़े नियम क्या बदलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, नए साल में पेंशनर्स के लिए खुशखबरी क्या हो सकती है। जनवरी 2025 से 4 नियमों के अंदर कौन सा बदलाव किया गया है, ये नियम एनपीएस और ओपीएस से जुड़े हैं या आपकी पेंशन से जुड़े हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नया साल 2025 की शुरुआत पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। सरकार ने पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं जो जनवरी 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव पेंशनर्स के जीवन को आसान बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम नए नियमों के बारे में विस्तार से हम सभी को जानकारी दे रहे हैं कि कैसे पेंशनर्स के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकती हैं। पेंशन एक ऐसी आय है जो लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलती है। यह उनके एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता होती है जो कि उन्हें जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। सरकार द्वारा किए गए नए बदलाव पेंशन प्रणाली को और भी अधिक प्रभावी पारदर्शी बनाएंगे, जिससे पेंशनर्स को अपने अधिकारों और लाभों का पूरी तरीके से फायदा मिलेगा। तो चलिए एक नजर में सभी नियम जानते हैं। देखिए पहला है पेंशन राशि में वृद्धि। तो दोस्तों मूल पेंशन में 5% की बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए नया नियम आ रहा है। वहीं डिजिटल लैब सर्टिफिकेट को लेकर बात करें तो ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डिजिटल सुविधा आप सभी के लिए सरल बना दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य बीमा लाभ की बात करें दोस्तों, स्वास्थ्य बीमा लाभ की, तो दोस्तों पेंशनर्स के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना आप सभी के लिए तैयार की जाएगी। और पेंशन पोर्टेबिलिटी की बात करें तो किसी भी बैंक के साथ पेंशन की आप जो है वो निकासी कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। वहीं पर दोस्तों पेंशन पर अतिरिक्त कर से भी आप सभी को नए साल में छूट दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर 24 ही घंटे 7 बार आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा आपको मिलेगी। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली जो है वो आप सभी के लिए लागू हो रही है। और साथ ही पेंशन ट्रैकिंग ऐप यहाँ पर आप सभी के लिए लॉन्च किए जा रही है। मोबाइल ऐप के द्वारा पेंशन की जानकारी आपको पूरी तरीके से मिलती रहेगी। वार्षिक स्वास्थ्य जांच की बात करें तो निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण आप सभी का होने वाला है। यानी कि ये नए नियम दोस्तों आप सभी के लिए नए साल 2025 में लागू होने वाले हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर आज ही जनवरी से लागू बताए जा रहे हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें तो महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए जबरदस्त बढ़ोतरी बताई जा रही है, क्योंकि AICPI आंकड़ों में वृद्धि नजर आई है। लेकिन इससे पहले चलिए हम जानते हैं कि इस बार यहाँ पर जो है प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों की पेंशन
पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। सरकारी कर्मचारियों की नहीं बल्कि प्राइवेट कर्मचारियों की यहाँ पर पेंशन बढ़ने वाली है। तो नए साल में आप सभी की बल्ले बल्ले किस प्रकार होगी, ईपीएफओ ने कौन सा लेटेस्ट अपडेट जारी किया जिससे प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों की पेंशन बढ़ेगी, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, नया साल बस लगने ही वाला है, लोगों ने स्वागत करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार नया साल प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए एक खास गिफ्ट लेकर आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए यह साल खुशियों से भरा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर के काम करने वाले लोग निराशा में जी रहे थे, अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही उनके लिए ईपीएफओ में बेसिक सैलरी बढ़ाने पर निर्णय ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर जो बात हो रही है, तो बजट 2025 में इसको लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी खबरें आ रही है। निजी कर्मचारियों की ईपीएफओ में सैलरी लिमिट बढ़ाने की जो मांग है वो लंबे समय से उठ रही है और इस पर विचार भी किया जा रहा है कि कर्मचारियों की पेंशन की गणना अभी जो 15,000 रुपए पर हो रही है उसे बढ़ाकर 21,000 रुपए की योजना बन सकती है। और सूत्रों के अनुसार बात करें तो दोस्तों, बदलाव का पूरा मसौदा, पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया है और अब केवल औपचारिक रूप से सरकार की घोषणा और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की घोषणा का प्रतीक्षा की जा रही है। आपको याद दिला दें कि 2014 में पेंशन की गणना 15,000 रुपए पर की जा रही थी। अब इसे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो कर्मचारियों की पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा होगा, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। यदि बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की मासिक सैलरी तो थोड़ी कम आएगी, क्योंकि ईपीएफओ में आपको अधिक पैसा लगाना होगा, लेकिन ये उनके भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों, मान के चले तो अगर पेंशन की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दें तो हर महीने आपको हाल फिलहाल के अंदर जो भी पेंशन मिल रही है उस पेंशन के अंदर सीधे तौर पर 2550 रुपए जुड़ जाएंगे। यानी कि 1,000 रुपए की जिसको पेंशन मिल रही थी उसे दोस्तों 3550 रुपए की पेंशन मिलेगी। जैसे यहाँ पर 5,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी उसे यहाँ पर 8,550 रुपए की पेंशन मिलेगी। हानि कि अब सीधी पेंशन जो है बढ़ने वाली है। इसका मतलब ये होगा कि हर महीने जो भी थोड़ी सैलरी तो कम आएगी, लेकिन ईपीएफओ ज्यादा योगदान जो देना पड़ेगा। लेकिन ये दीर्घकालीन लाभ के लिए बेहद जरूरी है। आपको भविष्य के अंदर जो है अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, पेंशन यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आई है। तो अब चलिए बात करते हैं कि महंगाई भत्ते को लेकर आखिरकार आप पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर आई है, क्योंकि एआईसीपीआई के जो आंकड़े हैं उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे दोस्तों जनवरी 2025 के अंदर इसका असर देखने को मिल रहा है और आप सभी के लिए यहाँ पर जो है डीए और डीआर बढ़ने वाला है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2024 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि एआईसीपीआईएन जारी हो गया है। इसी के साथ ही जनवरी 2025 से मिलने वाले डियरनेस अलाउंस और डियरनेस लीव का अनुमान लगाया जा सकता है। एआईसीपीएन के आधार पर डीए की गणना की जाती है, जो कर्मचारियों की सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि यहाँ पर जो है जनवरी 2025 से डीए पर क्या असर पड़ेगा, कर्मचारियों को यहाँ पर जो है कितनी बढ़कर सैलरी और पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है, इसके बारे में चलिए हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पर अनुमानों के मुताबिक 3 से 4% आप सभी का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस लीव जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि लगातार सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर के इन 4 महीनों के आंकड़ों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 4% जनवरी 2025 जो कि इसी महीने आप सभी का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस लीव बढ़ेगा, जिससे अब कर्मचारियों को जो है सैलरी के अंदर इजाफा किया जाएगा और वहीं जो पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन धारक है उनकी पेंशन बढ़कर मिलेगी, क्योंकि डियरनेस अलाउंस सैलरी के अंदर जुड़ेगा और डियरनेस लीव जो है वो पेंशन के अंदर जुड़ेगा, जिससे काफी राहत जो है आर्थिक रूप से इस नए साल के अंदर कर्मचारी और पेंशन धारकों को देखने को मिलेगी। यह हाल फिलहाल में दोस्तों हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। तो साल 2025 आप सभी के लिए कई खुशखबरियां लेकर आ रहा है, पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। अब देखना होगा कि इन खबरों की औपचारिक घोषणा कब होती है। तमाम बड़ी खबरें सोशल मीडिया हैंडल्स और मीडिया के माध्यम से सामने आई चर्चाओं के आधार पर हमने आपको बताई। अगर जानकारी आपको सही लगी है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी पेंशन धारक मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।